हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर लास्ट पार्ट ऑफ डेंटिन बल्ब कॉम्प्लेक्स को अपने कवर करना है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लो। और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट 70-80 बच्चे हैं जो वीडियो से रेगुलरली देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और तो हम पल्प स्टोन्स को डिस्कस करते हैं। पल्प स्टोन्स का दूसरा नाम होता है डेंटिकल्स। क्या नाम होता है? डेंटिकल्स। अब ये फ्रीक्वेंटली हमारे पास पल्प के अंदर पाए जाते हैं। एज their name implies, they are discrete calcified masses that have calcium phosphorus ratio comparable to that of dentin। यानी कि अंदर जो कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। They may be singular or multiple in any tooth and are more common at the orifice of the pulp chamber or within the root canal। ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है। 2 एमसीक्यूज पॉइंट अभी तक आ चुके हैं कि पल्प स्टोन के अंदर किस चीज़ का लेवल ज़्यादा होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। और उसके अलावा ये कहाँ, ये सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। सबसे इनकी इंपॉर्टेंट जगह है कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे। या तो ऑरिफिस पे पाए जाएंगे, ऑरिफिस मतलब जो एपेक्स है, सही है, या फिर ये रूट कैनाल के अंदर पाए जाएंगे। ओकेजनली अ पल्प स्टोन में कंटेन टिब्यूल्स और सराउंडेड बाय अ सेल रिजेंबलिंग ओडोंटोब्लास्ट। अच्छा, अब ये दो तरह के स्टोन होते हैं। एक होते हैं ट्रू पल्प स्टोन। ट्रू पल्प स्टोन वो होते हैं जो रिजेंबल करते हैं ओडोंटोब्लास्ट से, और ये सराउंडेड होते हैं एक सेल, सराउंडेड बाय सेल्स, सही है। तो सच स्टोन्स आर रेयर एंड इफ सीन अकर क्लोज टू द एपेक्स ऑफ द रूट। ये एपेक्स पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। कौन से वाले स्टोन? ट्रू पल्प स्टोन। Such stone are referred to as true pulp stone as opposite to the stone having no cells associated with them। यानी कि वो पल्प स्टोन जिनके साथ एसोसिएटेड सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रू पल्प स्टोन्स कहेंगे। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑरिफिस के पास पाए जाते हैं। अगर आप फिगर 8.6 को देखो, सही है, तो ये आपको पल्प स्टोन नजर आ रहे हैं। ये पल्प स्टोन है, ठीक है। ये आपको पढ़ लेते हैं इसकी फ्री फॉल्स पल्प स्टोन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी। तो यहाँ पे हमने बात की थी ट्रू पल्प स्टोन। अच्छा, फॉल्स पल्प स्टोन क्या होते हैं? फॉल्स पल्प स्टोन क्या होते हैं? जो जिनके साथ कोई एसोसिएटेड सेल नहीं होता, वो क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं, ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, ठीक है। बट जो वो वाले होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? सेल्स के साथ होंगे। पल्प स्टोन में फॉर्म इन सेवरल टीथ एंड इंडीड इन एवरी टूथ इन सम इंडिविजुअल। इफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पल्प स्टोन यूनियन अकर बिटवीन इट एंड द डेंटिन वॉल or if secondary dentin deposition surrounded the stone, the pulp stone is said to be attached as a distinguished free stone which completely surrounded by a soft tissue। अच्छा, वो फ्री स्टोन क्या होता है? जो बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज के सराउंडेड होता है, सही है। द प्रेजेंस ऑफ पल्प स्टोन सिग्निफिकेंटली इज दैट दे रिड्यूस द ओवरऑल नंबर ऑफ सेल्स विद इन द पल्प एंड एक्ट एज एन इंग्रेडिएंट। बट इतनी चीज़ इसके अंदर याद नहीं करनी, बस आपको बताना चाहिए कि भाई अगर पल्प स्टोन हो गया, सही है, तो उसको हम एंटीडोट ट्रीटमेंट के जरिए हटा सकते हैं, सही है, या रूट कैनाल वगैरह हो सकती है तो इसके जरिए हो सकता है। पल्प स्टोन दो तरह के होते हैं, फ्री होता है और ट्रू पल्प स्टोन होता है। ट्रू पल्प स्टोन होता है जो सराउंडेड बाय सेल्स होगा, और फ्री पल्प स्टोन जो होगा वो फ्री होगा, और जो इसके सराउंड होगी वो क्या होगा? सेल नहीं होगा बल्कि सॉफ्ट टिश्यूज होंगे, यानी कि पल्प वगैरह, सही है, ये चीज़ें। अच्छा, अब एज चेंजेस इन डेंटिन की बात करते हैं। जैसे जैसे डेंटिन की एज बढ़ती रहती है तो पल्प चैम्बर हमारे पास रिड्यूस होता रहता है। क्यों रिड्यूस होता रहता है? क्योंकि जो उसके अंदर जितनी भी वैस्कुलर सप्लाई है वो कम होती रहती है, तो पल्प चैम्बर का साइज क्या होता है? रिड्यूस होता रहता है, सही है। तो ये देखो, ये डेंटिन, ये पल्प है, पल्प, और इसका पल्प सिर्फ इतना सा रह गया एज के साथ साथ, ठीक है। तो इसमें भी ये चीज़ें, ये तुम लोग पढ़ लेना, बाकी कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है चीज़ों के अंदर। द डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स दैट ऑल बॉडी टिश्यूज अंडरगो चेंज विद द टाइम। Thus, most conspicuous changes in decreasing volume of the pulp chamber and root canal brought about the continued dentin deposition। ये तो पल्प चैम्बर का साइज रिड्यूस हो रहा है, उसके अलावा जो रूट कैनाल है वहाँ पे डेंटिन की डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है। दो चीज़ें होती हैं। In old teeth, the root canal is often no more than a thin channel. Indeed, the root canal on occasion can appear to be obliterated almost completely. Such continued restriction in pulp volume probably bring about the reduction in the vascular supply to the pulp and initiate many of the अदर चेंजेस। यानी बात ये करना है कि वैस्कुलर सप्लाई कम हो जाएगी पल्प के अंदर, तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा पल्प चैम्बर का, और उसके अलावा जो डेंटिन है वो रूट कैनाल में डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखो पिक्चर, ए जो है वो एक यंग बच्चे का वो है, पल्प है, और बी जो है वो ओल्डर है। तो आप देख सकते हो कि जो पल्प का वॉल्यूम है वो दोनों में क्या है? बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। बी के अंदर देखो बिल्कुल थोड़ा सा है, जबकि ए के अंदर हमारे पास पूरी वैस्कुलर सप्लाई आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा डेड ट्रैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे डेंटिन जो होता है वो ओल्डर होना शुरू होता है। अच्छा, और सुनाओ, यहाँ पे आके हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का। इसके अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई हेडिंग मुझसे छूट गई हो तो कमेंट में लाजमी शेयर कर देना। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी चैप्टर के अंदर मैंने सारी कवर करवा दी, जो आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके MCQs में आए, BCQs में आए, वाइवा में आए, हॉस्पी में आए, हर चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दी। फिर भी अगर किसी को कोई हेडिंग लग रही हो समझने के लिए तो वो कमेंट में मैसेज कर दे, उसको इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूँगा कि समझा दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बाकी अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट चैप्टर भी कमेंट में बता दो कि कौन से स्टार्ट करें, वरना फिर देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसका कौन से स्टार्ट करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।